हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश नेहरा आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता है कि हम एसएससी 2020 ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल 2020 के लिए 2020 के लिए ये हमने 100 डेज का एक प्लान स्टार्ट किया है। क्या है ये 100 डेज का प्लान दोस्तों? ये 100 डेज का जो प्लान है, इसमें मेरा टारगेट है कि आपके प्री का जब एग्जाम हो, सीएचएसएल का हो चाहे सीजीएल का चाहे सीपीयू का, 50 में से 50 स्कोर मिले मैथ्स में। और ये फ्री 100 डेज का प्लान है दोस्तों। इस प्लान के 3 पार्ट हैं। तीनों पार्ट आपको पता होने चाहिए। क्या है 3 पार्ट? पार्ट नंबर 1 है दोस्तों, पार्ट नंबर 1 है आपको 25 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। पूरे 100 दिन तक 25 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। जो अभी आप कर रहे हो, ये अपना जो इजी मैथ्स विद नैरा सर जो चैनल है उस पर करेंगे, ठीक है। और 100 डेज तक जब हम इसको करेंगे तो दोस्तों टोटल 2500 क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ करवाने वाला हूँ। इस पार्ट का दूसरा, इस 100 डेज के प्लान का दूसरा पार्ट है दोस्तों, ये पार्ट है सैटरडे और संडे को होता है। ये पार्ट सैटरडे और संडे को होता है। टाइमिंग है जिसकी 9 से 11, सुबह 9 से 11, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? इसमें हम एसएससी मेंस जो हुआ था 2013 से 19 तक के जितने भी एसएससी मेंस हुए हैं, उन सभी एसएससी मेंस के टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूं। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। और ये होता कहां है? तो ये दोस्तों होता है वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है ये पार्ट होता है, ठीक है दोस्तों। तो वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर ये पार्ट मैंने चला रखा है। और इस 100 डेज के प्लान का तीसरा जो है भाग, वो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस प्लस बेसिक, यानी जिन स्टूडेंट्स को बेसिक्स में प्रॉब्लम है। तो कुछ टॉपिक तो मैंने, जो अर्थमेटिक के मेनली टॉपिक हैं, वो सारे टॉपिक मैंने अपने चैनल पे करवा रखे हैं, वहां से कर लें। उसके अलावा जो मैंने नहीं पढ़ा रखे, जैसे मैंने टाइम एंड डिस्टेंस अपने चैनल पे अभी नहीं पढ़ा रखा है, ठीक है। जैसे मैंने ज्योमेट्री मैंने नहीं पढ़ा रखा है। तो इनके लिए दोस्तों अप टू डेट बेसिक टू पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली क्लास होती है शाम को 9 बजे। कितने बजे क्लास होती है? डेली शाम को 9 बजे क्लास होती है, ठीक है। और डेली जो 9 बजे क्लास होती है दोस्तों, होती कहां है? तो वो याद रखना, अनअकैडमी पर, ठीक है। तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लो। मेरा कोड है जिसमें नैरा 10 जो आपको यूज लेना है डाउनलोड करते समय, या फिर जब भी आप अनअकैडमी पे कुछ पढ़ें तो ये कोड यूज लेना है, नैरा 10। और डाउनलोड करने के बाद में डेली 9 बजे क्लास होती है। यदि इन सारी क्लासेज के आप लिंक चाहते हो तो वो अपना टेलीग्राम चैनल है, कौन सा? इजी मैथ्स विद नैरा सर। उस पे आपको इन टेलीग्राम चैनल इस टेलीग्राम चैनल पर इन सारी क्लासेज की डेली पीडीएफ यदि लेनी है तो वो ले सकते हो, प्लस आप सीधा लिंक से ही जाना चाहते हो तो वो देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये अपना 100 डेज का प्लान है दोस्तों। आज जो हम कर रहे हैं वो है 12 तारीख, जो 12 अक्टूबर को जो पेपर हुआ 2020 को। 12 अक्टूबर 2020 कब हुआ? सीएचएसएल का जो पेपर हुआ, एसएससी सीएचएसएल का जो पेपर हुआ 12 अक्टूबर 2020 को, उसकी शिफ्ट वन का S1 का जो पेपर्स हुआ, उस पेपर के क्वेश्चंस आज हम सोल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों स्क्रीन पर आपके सामने पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको। और ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि जब भी किसी सर्किल की दो कोड इंटरसेक्ट करें, जब भी किसी सर्किल की दो जीवा या दो कोड किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, तो PL इंटू LQ यानी 9 गुणा 4 बराबर होगा 6 गुणा जो पूछा है X के। तो ध्यान दो, 36 से 6 बार काट दें, इसलिए आंसर होगा 6। तो आंसर होगा 6। तो दोस्तों जो ये 100 डेज का प्लान है, इसमें यदि आप कंटिन्यू बने रहे मेरे साथ प्रैक्टिस की, तो एक भी क्वेश्चन मेरी गारंटी है दोस्तों आपका प्री की एग्जाम में बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पढ़ो, देखो एक बार क्वेश्चन को और कोशिश करो सोल्व करने की।
सारे स्टूडेंट्स एक बार क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन को पढ़कर सोल्व करने की कोशिश करें। क्या कहा गया है, एक ट्राइंगल की बात कर रहा है, तो दोस्तों अपने पास तो ट्राइंगल बना बनाया होता है, उसको हम ले लेते हैं, आपको बनाना पड़ता है। ध्यान दो, देखो क्या है ट्राइंगल, एक्स वाई जेड एक ट्राइंगल है, ठीक है। एक्स वाई जेड ट्राइंगल में एक्स वाई और एक्स जेड भुजाओं के मिड पॉइंट का मतलब रेशियो हो गया 1:1, मिड पॉइंट का रेशियो हो गया 1:1, और जैसे ही इसको आपने मिलाया तो याद रखना इसके पैरेलल होगा फिर, ठीक है। आर रेखाखंड एल एम पर इस प्रकार है, ये एल एम है जिस पे एक पॉइंट है आर, ठीक है, ये गिवन है। एल आर 1 है और ये 2 है, इसका रेशियो 1:2 दिया। ध्यान दो, देखो ये 1:2 यदि है, इसका टोटल 3 हुआ क्या, और ये टोटल 3 हुआ तो ये 6 होगा क्या, बोलो। अब ध्यान दो, 1 की वैल्यू एल आर की मतलब 1 की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, तो बोलो 6 की वैल्यू 18 हो जाएगी क्या। भाई आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि जब भी मिड पॉइंट को मिलाओगे ये लाइन इसके पैरेलल होगी, छोटा ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के सिमिलर होगा। यहाँ रेशियो 1:1 है, यहाँ रेशियो 1:1 है, यानी छोटे की भुजा एक है तो बड़े की दो, छोटे की भुजा एक तो बड़े की दो, तो यहाँ छोटे की भुजा कितनी है, 3, तो बड़े की भुजा 6, एक की वैल्यू 3 दे रखी है तो 6 की वैल्यू क्या होगी। आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, जैसे स्क्रीन पर क्वेश्चन आए, ठीक है, इसको पोज करो वीडियो को और क्वेश्चन करने की कोशिश करो, उसके बाद जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन को सोल्व कर लो, पढ़ो। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री का एक आसान सा क्वेश्चन है जिसको आप बहुत आसानी से कर सकते हो। कोस एक्स माइनस वाई √3/2, तो एक्स माइनस वाई √3/2, कोस थीटा कहाँ √3/2 होता है, तो 30 डिग्री पर। साइन एक्स प्लस वाई हाफ कहाँ होता है, तो साइन एक्स प्लस वाई हाफ होता है 30 डिग्री पर। किसकी वैल्यू चाहिए जी, एक्स की, तो दोनों को जोड़ दो, 2x बराबर 60 है, तो x की वैल्यू 30 हो जाएगी क्या। सारे स्टूडेंट समझ तो पा रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी भी स्टूडेंट को। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या कहा है, 15 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, इसी प्रकार 20 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। बोलो, इस क्वेश्चन में तो पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं है जहां तक मैं सोचता हूं। 15 आदमी 10 दिन तक काम करें तो टोटल काम ये होगा। अब ये करवाना है 20 आदमी से कितने दिन में करेंगे, एक्स, 0 से 0 आउट, तो 7.5 आंसर। बोलो पेन चलाने की आवश्यकता है क्या। तो ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों 2018 और 19 के जितने भी पेपर्स हैं उनमें आ रहे हैं, बट हमें इनकी प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करके टाइमिंग जो आपका नहीं बैठ रहा उसको कम करना है। तो दोस्तों आप लोग भी बन सकते हो वो हीरो जो अपने गांव में एक नाम करेंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, एग्जामिनर का। लोग आपसे पूछें कि आपने कैसे तैयारी की, कैसे पढ़ा, वो एक एग्जाम्पल आप भी बन सकते हो, बट उसके लिए दोस्तों थोड़ी सी मेहनत आपको मेरे साथ करनी पड़ेगी। मैं आप लोगों के साथ यदि मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी करनी पड़ेगी। इसलिए दोस्तों आप सारे स्टूडेंट्स, यदि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कमेंट जरूर करें कोई भी यदि आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है तो। ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन एलजेब्रा का थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा, ज्यादा अच्छा नहीं कहेंगे। ध्यान दो, a प्लस बी प्लस सी 2 है। ध्यान दो, इसको यदि मैं सोल्व करूं, एबीसी से गुणा कर दूं, तो क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको यदि मैं सोल्व करूं तो ये ए बी सी बराबर 4 हो जाएगा। तो ध्यान दो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc, तो 4×3 = 12। ध्यान दो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc, तो 12 इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, तो 2 इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, तो 2। और आगे आपके पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आता है, आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आता है, माइनस ए बी माइनस बी सी, तो वो आपके पास है 0। तो देखो ध्यान दो, ये कितना बन गया, 16 को 2 से डिवाइड करें, और 16 को 2 से डिवाइड करें तो 8 आंसर हो जाएगा। ये प्रैक्टिस थोड़ी सी आपको करनी है कि हर स्टेप को लिखने की बजाय थोड़ा सा आपको लिखना कम है, और वो कैसे होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। वापिस ध्यान दो, ABC 2 दिया है, इसको एबीसी से गुणा किया, ये आ गया, और इसको बी से गुणा किया, ये आ गया। और अब हम फॉर्मूला जानते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, तो ये 0 है।
और इसके बाद हम लिखेंगे नहीं। कैलकुलेशन आपको वर्बली कोशिश करनी है, क्योंकि आपको एक तो वहां टाइम बचाना है, दूसरा पेपर भी आपके पास लिमिटेड होता है जिसमें आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ध्यान दो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस अवधि में कंपनी के लाभ में सबसे तेज वृद्धि हुई? सबसे तेज वृद्धि कहां है? सबसे तेज वृद्धि कहां है? यहां वृद्धि है 10/45, यहां वृद्धि है 15/30, सॉरी 50, यहां वृद्धि है 10/65। तो तीनों नंबर में देख लो सबसे ज्यादा कौन है। तो जहां तक मुझे लगता है, देखो ध्यान दो, इसको देखोगे लगभग दो, ये भी दो, वो एक ही बार जा रहा है, तो ये आपके पास आंसर है जो 3 बार कट रहा है। इसलिए कह देंगे इसको, क्या कहेंगे भी, 18, 98 से 99 में है क्या? पढ़ो, देखो अगला क्या कह रहे हैं। सारे स्टूडेंट्स पढ़ो, क्या ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछना चाहिए? और पूछे तो आपको क्या 10 सेकंड से ज्यादा समय लगना चाहिए? क्या करें, 90% प्रेजेंट थे, यानी 10 में से 9% थे, और 9 की वैल्यू कह रहा है 216 है। 9 की वैल्यू 216, 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, तो इसका भी 24 गुना कर देंगे, 240 आंसर हो जाएगा, और 240 आपका आंसर हो जाएगा। तो आदत डाल लो दोस्तों, ये 3 जो सेशन है जिनको डेली करने की, यानी 1 आवर 1 आवर, आपका लगभग 2 घंटे आपको फिक्स करने हैं मेरे साथ अपने प्रैक्टिस के। उसके अलावा आप बेसिक्स पढ़ते रहें, कहीं भी जहां भी आप पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जहां भी आप पढ़ रहे हैं अपना कोर्स कंटिन्यू रखें, उसको नहीं छोड़ना है। पर ध्यान दो, यदि प्रैक्टिस सेशन आपके पास नहीं है तो आप इससे फायदा उठा सकते हैं और अपने जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ध्यान दो क्या कहा है, किस वर्ष कंपनी को अधिकतम लाभ हुआ? किस वर्ष कंपनी को अधिकतम लाभ हुआ? तो लाभ का परसेंटेज ही दिया हुआ, तो सबसे ज्यादा कहां है भाई? सबसे ज्यादा आपका 2000 में है, इसलिए 2000 अपना आंसर हो जाएगा। सीधा यही देखना था सबसे ज्यादा कहां है। पढ़ो, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट पढ़ें और क्वेश्चन करने की कोशिश करें। सारे स्टूडेंट्स फटाफट पढ़ें और क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। क्या कहा है, एक मोटरसाइकिल 70,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ हुआ है, इसका मतलब 70,000 जो है, 25% का लाभ 125 की वैल्यू है, इंटू कह रहा है 30% लाभ ज्ञात करना है, तो 130 से गुणा कर दें। 25 से काट दें 5 बार, 25 से काट दें 6 बार, ठीक है, 5 से काट दो इसको 2800। सॉरी, गड़बड़ कर दी अपन ने, ध्यान दो, देखो वापस ध्यान दो, एक बार वापस ध्यान दो। 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे 25 बार, कई बार ऐसी गड़बड़ हो जाती है, आपको भी एग्जाम में ध्यान रखना है। 5 से काटेंगे 26 बार, 25 से काटो इसको, तो 25, 7 चौक 2800, तो 8 6 48, 800, 800 एक ही ऑप्शन में है। बोलो ठीक किया क्या काम? क्या किया, सबसे पहले 5 से काट दिया, फिर 25 से काटने का मतलब है नंबर को 4 से गुणा कर दो। आओ नेक्स्ट देखो, ध्यान दो क्या कह रहा है। पढ़ो, देखो कितना फास्ट इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। बस थोड़ा सा आपका कॉमन सेंस, यदि आपका दिमाग आपके साथ है तो ये क्वेश्चन मात्र 10 सेकंड का है, वरना आप इस पे 2 मिनट भी लगा सकते हो। ध्यान दो, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मतलब आपके पास एक्स प्लस 2 वाई और एक्स माइनस 2 वाई चाहिए। और ध्यान दो, x माइनस 2 वाई की वैल्यू आपके पास 3 है, इसका लिए जो रिजल्ट आएगा वो 3 का मल्टीपल आएगा, और 3 का मल्टीपल तो एक ही ऑप्शन में, इसलिए मैं सोल्व नहीं करूंगा। ध्यान दें, ऐसे छोटी छोटी बातें आपको सीखनी है। कैसे आएंगी वो बातें? जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये सारी चीजें आएंगी। आओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। इस तरीके का दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा कर लेना, रेगुलर ये हर पेपर में आ रहा है। 2018-19 के जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे वो सीपीओ का हो, सीजीएल का हो, चाहे प्री का हो, चाहे मेंस का हो, सारे पेपर्स में ये क्वेश्चन आ रहा है इस तरीके का। कहीं आसान आ जाता है, मेंस है तो थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं, बट एक क्वेश्चन बोर्ड मास पे आ रहा है, ध्यान दो। ध्यान दो, 7 21 यदि 33 में से माइनस करते हैं, 33 में से 21 माइनस करते हैं तो 12 बनता है, तो 8 9 72 में 12 जोड़ दें तो 84 बनेगा, 84 बनेगा। और 89 में से 84 माइनस करें तो 5 बनेगा। ध्यान दो, 90 में 5 का भाग दो तो 18 बनेगा। तो माइनस का 15 प्लस का 18 जो है वो आंसर हो जाता है 3। बोलो ठीक है क्या?
तो ये प्रैक्टिस से आएगी, बट ये चीजें दोस्तों रेगुलर आ रही हैं, इसलिए मैं एग्जाम में जिन पे स्टार लगा रहा हूं वो तो आपको सीखना ही सीखना है। देखो ध्यान दो, ए कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा जब भी हो तो आपकी जो मिनिमम वैल्यू होती है 2 रूट ए बी होती है, याद कर लो। तो 2 रूट 25 8 200, 200 में 100 का रूट जानते हो 10, तो 2 गुणा 10 रूट 2 जाएगा, तो 20 रूट 2 आपका आंसर हो जाएगा। सारे स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, ओनली प्रैक्टिस आपकी ऐसी है कि जिससे आप अपने आप को कॉन्फिडेंस में ला सकते हैं। दोस्तों यदि एग्जाम के स्टार्टिंग में जैसे आपने पेपर स्टार्ट किया, ठीक है, आज ही निखिल जिसके लास्ट ईयर 200 में से 200 मार्क्स आए हैं, जिस स्टूडेंट के लास्ट ईयर 200 में से 200 मार्क्स आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के आए हैं, तो आज एक स्टूडेंट निखिल है, ठीक है, मेरे से मिलके गया, तो मैंने उससे पूछा कि कैसे आपको कॉन्फिडेंस आया कि आप 200 मार्क्स ला पाए। तो उसका पहला जो मेरे क्वेश्चन का आंसर था वो यही था कि सर जब मैंने पेपर स्टार्ट किया तो जितनी मिनट मेरे पेपर की स्टार्टिंग थी उससे ज्यादा मैं क्वेश्चन कर चुका था। यानी जब मैं 15 मिनट पे था तो 16 17 क्वेश्चन पे चल रहा था, जब मैं 20वें मिनट पे था तो मैं 25 26वें क्वेश्चन पे चल रहा था, और यही मेरे कॉन्फिडेंस अंदर बूस्ट हुआ। और दोस्तों ऐसा यदि हो रहा है तो आप अपने 100% स्कोर की तरफ जाएंगे, वरना आप पीछे हट जाएंगे। यदि कहीं भी जैसे आपने स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन तो ठीक किए, बीच में यदि ब्रेकर आ गया तो इसका मतलब दोस्तों फिर गाड़ी पटरी से हटने वाली है। तो जब भी ब्रेकर आए एक बार छोड़ दो उसको। आप जानते हो ना, जब गाड़ी चलाते हो और आपको लगे कि यार ब्रेकर के साइड में से जगह है, तो आपको भी वैसे ही अपनी साइकिल निकाल लेनी है मैथ्स वाली। तो एक क्वेश्चन जैसे आपने बीच में ब्रेक कर दिया, जो आपकी स्पीड को ब्रेक कर रहा था उसको आपने छोड़ा। तो ये चीजें आपको सीखनी है, इसीलिए प्रैक्टिस सेशन है। ध्यान दो क्या कह रहा है बोर्ड पर, ध्यान दो, कुछ भी नहीं है। यदि आपको ट्रिपलेट्स याद है तो कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। ध्यान दो, देखो यदि विकर्ण 15 हो, ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स, यदि डायगोनल यदि 15 हो और एक साइड यदि 12 हो, तो आपको पता है 15 9 और 12 का ट्रिपलेट होता है। तो हमें आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 12 9 108 हो जाएगा। बोलो आ रहा है क्या समझ में? चीजें आपके दिमाग में थोड़ी थोड़ी जा रही हैं क्या? और आप ये जब 10वां पेपर 9 पेपर कर चुके हो, 10वां पेपर जब अभी कर रहे हो, ऐसा 100 दिन चलना है दोस्तों, तो 10वें पेपर में भी आपको लग रहा होगा, कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। जो स्टूडेंट, ये सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन नहीं हो रहा, खुद सेल्फ स्टडी भी नहीं कर पा रहे, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए फुल एंड लेंथ, प्री के फुल लेंथ पेपर की प्रैक्टिस है। इस पेपर को आपको सबसे पहले डेली आपको करना, ये आदत में होना चाहिए। जैसे कुछ स्टूडेंट की आदत होती है कि जर्दा खाएंगे तभी दिमाग चलेगा, तो यही आपकी आदत होनी चाहिए। यही सारे स्टूडेंट्स की आपकी आदत होनी चाहिए कि जब आप डेली एक पेपर करेंगे तभी आपको शाम को नींद आए, ऐसा आपको बिठाना है। ऐसा आपको अपने दिमाग में बिठाना है और बिठाना पड़ेगा, तभी हम सिलेक्शन ले पाएंगे। दोस्तों क्या कह रहा है, रेशियो है 7:5, रेशियो है 4:3। मर्ज करना तो सबको आता ही होगा, बनेगा 28 20, और इस 5 को नीचे गुणा करें तो 15। 28 20 और 15 होते हैं 63। 63 की वैल्यू तो 63 ही दे रखी है अभी। ध्यान दो, 6300 वैल्यू 63 की दे रखी है, तो एक की वैल्यू 100, वाई का हिस्सा चाहिए, तो 20 की वैल्यू 2000 होगी क्या? 20 की वैल्यू 2000 हो जाएगी क्या? बोलो यस या नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। थोड़ा सा इसके डेटा आपको मुझे लग रहा है नहीं दिख रहे होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो क्या कह रहा है, फिर मैं डेटा बड़े कर देता हूं। क्या है, उस शिक्षक की पहचान करो जिसने छात्रों में अधिकतम सुधार दिखाया। सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किस स्टूडेंट, किस टीचर में है, वो आपको बताना है। सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किस टीचर का है? देखो पूरा अब भी नहीं दिख रहा तो फिर तो दिक्कत है, अगली बार फिर डीआई को और सही करवाएंगे। जहां तक लग रहा है मुझे दिख रहा है कि मैंने भी वीडियो चला रखा है, तो मुझे दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। कोशिश करो, तो कोशिश करो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किस में है, सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ है, सबसे पहले तो वो देख लो। यहाँ डिफरेंस 2 का है, यहाँ 7 का है, यहाँ कितने का है, 12 का है। तो 12 का डिफरेंस सबसे ज्यादा मिला मुझे, तो यही सबसे ज्यादा होगा, जहां डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा वही। तो डॉक्टर कालरा जो है उसका आंसर है इसका, ठीक है।
सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर डॉक्टर कालरा लगाएंगे। ओनली डिफरेंस है अपने, यानी कोई कैलकुलेशन दी नहीं, ओनली समझ के लिए क्वेश्चन दिया गया था आपको एग्जाम में। तो कितने स्टूडेंट ने समझ यूज ली सही, उनका सही हो गया, और बाकी का तो आपको पता ही है, सुभान अल्लाह होता है काम। तो वापिस छोटा कर देता हूं मैं एक बार क्वेश्चन को, और आंसर लगा देते हैं अपन। क्या लगाएंगे? डॉक्टर कालरा, तो इसलिए अपना आंसर हो जाएगा, बोलो सी। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, ध्यान दो दोस्तों, इस क्वेश्चन को पढ़ो, और पढ़ने के बाद एक बात सीख लो। यदि आपके पास ऐसा दिया हुआ है, यदि आपके पास ऐसा दिया हुआ, इसको क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते? कंपाउंडेंडो डिविडेंडो रेशियो बोलते हैं, योग अंतर अनुपात बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो छोड़ दो। आप तो ये याद कर लो, ऐसा यदि दिया है, तो यदि मैं इधर से ए अपॉन बी लिख रहा हूं, तो आगे आ जाएगा सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये बात याद कर लो आप तो, और इससे आपका काम हो जाएगा कि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा 8/1 लिखोगे तो 9/7 होगा। और 9/7 यदि ये याद है तो वर्बली होने वाला क्वेश्चन है, इसलिए कंपोनेंडो डिविडेंडो रेशियोस को बोलते हैं, योग अंतर अनुपात बोलते हैं। जब मैंने आपको एलजेब्रा पढ़ाई है तो बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, इसलिए बेसिक वहां से सीख सकते हो कि कंपोनेंडो डिविडेंडो रेशियो कैसे यूज लेते हैं। ध्यान दो दोस्तों, क्या कह रहा है, पढ़ो एक ब्याज का साधारण क्वेश्चन। ब्याज वाले क्वेश्चन की एक सबसे सीधी बात यह है कि यदि हम सारे जितने भी लोग हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दें, एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड, तो ब्याज के क्वेश्चन जो हैं वो नॉन एजुकेटेड, जिन्होंने 10th के बाद 10th तक ये चीजें पढ़ी नहीं, यानी जो स्कूल नहीं गए, वो फास्ट करते हैं एक जनरल स्टूडेंट से। उसका कारण यह है कि उसको रेट की डेफिनेशन पता है। रेट का मतलब हो गया दोस्तों एक वर्ष का ब्याज, 10% हो गया 3500 का, तो एक वर्ष का ब्याज हुआ 350। एक वर्ष का ब्याज 350, पूरा ब्याज है 1000, तो कितने वर्ष में मिलेगा? काट दो 5 से, तो 20/7 आएगा। 7 से यदि को सोल्व कर लें तो 2 सही 6/7 आंसर। यानी जब भी टाइम निकालना है तो टोटल इंटरेस्ट में एक वर्ष के इंटरेस्ट का भाग दे दो। ये छोटी छोटी बातें हैं, जो सीआईएसआई का जो बेसिक है ना, सीआईएसआई का बेसिक मैंने पूरा पढ़ा रखा है। उन वीडियोज को देख लो, चाहे इंस्टॉलमेंट हो चाहे सीआईएसआई हो, बहुत अच्छे से पूरा बेसिक से लेकर पूरा केट लेवल तक का मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, तो वहां से देख लीजिएगा। बाकी और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, और एक्स्ट्रा यदि कभी कुछ हुआ तो मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो और बना दूंगा। लो भाई, ट्रिग्नोमेट्री का इतना आसान क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, और कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं यार आंसर क्या लगाऊं। देखो, आसान क्वेश्चन जब भी हो दोस्तों, के का मतलब है के अपॉन वन, के का मतलब है के अपॉन वन, तो ये के है, ये वन है, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 + k² का रूट। छोटी छोटी बातों से ही अब सिलेक्शन होगा। और दोस्तों, अब सिलेक्शन में आपको पता है कि 100% की तरफ आपको स्कोर बढ़ाना पड़ेगा। 60%, 50%, 40%, 55%, 70% से अब सिलेक्शन नहीं होना है। तो जहां भी अपनी लाइफ में डेली एक काम जरूर किया करो। शाम को सोने से पहले एक काम जरूर करेंगे आज से। क्या करना है बोलो? कि आज आपको अपने अंदर एक गलती का सुधार करना है, क्योंकि गलतियां नहीं रही आपके अंदर तो ही सिलेक्शन होगा। यदि आप गलतियों के भंडार हो, चलते चलते आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हो, चलते चलते 10 का उल्टा लिख देते हो कभी, तो ये यदि आपके पास है तो इन गलतियों को, ये गलतियां ही हैं, ये जो सिली मिस्टेक्स हैं, इन सिली मिस्टेक्स को जो आपके अंदर है इनको हटाना है, बाकी कुछ नहीं। बाकी सारा मैथ्स आपको आता है, ये कॉन्फिडेंस मैं आपको दिला के रहूंगा। दो चीजों की मेरी गारंटी है। एक, जितने मैं 2500 क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं, 100 टेस्ट में 25-25 क्वेश्चन के हिसाब से, और लगभग 2000 क्वेश्चन में मेंस की जो सीरीज चला रखी है सैटरडे संडे को, उसमें करवा रहा हूं। इन 4500 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, ये कन्फर्म है। पहली बात की गारंटी। और दूसरी बात की गारंटी कि ये जो प्री वाला सेशन चला रखा है और मेंस वाला जो सेशन चला रखा है, इन दोनों का मकसद ये है कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस हो जाए कि हम भी सिलेक्शन ले सकते हैं, हम भी मैथ्स में 50 में से 50 ला सकते हैं प्री में, और मेंस में 200 में से 200 ला सकते हैं। वो कोई और नहीं होते, हमारा जैसा ही होता है, बस वो प्रैक्टिस करता है।
तो ये सीरीज जो दोनों चल रही है दोस्तों, एक सैटरडे संडे की, वीकेंड की, एक जो सीरीज ये चल रही है, दोनों सीरीज का एक ही मकसद है कि कैसे आपके 200 में से 200 मेंस में और प्री में 50 में से 50 स्कोर आए। पढ़ो, देखो क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों क्या कह रहा है। सर्किल का क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं तो इसलिए बना रहा हूं दोस्तों, कोई जरूरी नहीं आप सर्किल बनाएं, आप क्वेश्चंस को सीधा करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं तो इसलिए बना रहा हूं ताकि थोड़ा सा लगे तो सही हम कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिनका एकदम ही बेसिक कमजोर है उनको भी कुछ ना कुछ मिल जाए, इसलिए मैं आपका डायग्राम बना बना के पढ़ा रहा हूं, वरना इनकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं, देखो आगे की तरफ क्या कर रहा है। एम, बिंदु एम 15 सेंटीमीटर परित्रिज्या, 15 सेंटीमीटर परित्रिज्या है। ट्राइंगल एबीसी के परिकेंद्र है। तो ध्यान दो, ये कोई ट्राइंगल है एबीसी, यहां से ट्राइंगल बना लो भाई, ये एबीसी ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल एबीसी है जिसका परिकेंद्र है ये, तो इसलिए रेडियस हो गई 15। अब मान लें बीसी 24 है, इसका नाम बीसी और बीसी 24 है। और एक बात ध्यान रखना, सेंटर से जीवा पे जैसे ही लंब डालोगे तो ये आधा आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा आधा हो जाता है। तो ये 15 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा? 9 होगा। क्या ये पूछा है एम एल की लंबाई क्या होगी, तो हम आंसर कह देंगे 9। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, इन्हीं से आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे और इन्हीं से आगे काम आपका होगा। 11 का डिजिटलिटी रूल क्या होता है? देखो सीख सकते हो, ए बी सी डी ई एफ जी यदि लिखा है और 11 का डिजिटलिटी रूल लगाना है, तो याद रखो, क्या याद रखो जी? याद रखो, विषम स्थान के अंकों का योग, विषम स्थान पे जो नंबर हैं उनके अंकों का योग, और सम स्थान पर जो अंक हैं उनका योग का डिफरेंस निकालो। इन ब्लैक वालों का सम और ब्लू वालों का सम का डिफरेंस निकालो। वो या तो 0 होना चाहिए या 11, या 11 का कोई मल्टीपल। ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। तो ऑप्शन चेक कर लो, कुछ नहीं करना, ध्यान दो। कितना बना? 1 3 4 6 10, 10 बना। 9 3 12 और 9 21 बना। दोनों का डिफरेंस 11 आ रहा है, इसका मतलब 11 से डिविजिबली पूछा है ना, तो पहला ही ऑप्शन है भाई। डिविजिबली पूछा है, पहला ही ऑप्शन मिल गया, तो आगे नहीं जाना आपको, फिर आंसर यहां से हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छी थ्योरम है, जिनको ज्योमेट्री आती है वो इस थ्योरम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में दो थ्योरम आपको पूछ रहा है। ध्यान दो, देखो किसी भी ट्राइंगल का सेंटर पे बना कोण शीर्ष पे बड़े कोण का डबल होता है, इसका मतलब ये 59 होगा। पॉइंट नंबर एक, किसी भी ट्राइंगल में सेंटर पे बना कोण शीर्ष पे बने कोण का डबल होता है, पॉइंट नंबर एक। और पॉइंट नंबर दो है दोस्तों, किसी भी कोण जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बना कोण, ध्यान दो ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी कोण जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बना कोण अल्टरनेट सेगमेंट में बने कोण के इक्वल होता है। किसी भी चाप द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बना कोण अल्टरनेट सेगमेंट में सरकमफ्रेंस में बने कोण के बराबर होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा 59। कुछ भी नहीं है दोस्तों, सारी चीजें जो है वो ओनली आसान है, उसके अलावा कुछ नहीं है। क्या कह रहा है? 1996 के दौरान कंपनी का व्यय 30 करोड़ था, उस कंपनी का आय कितनी होगी? मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट जैसे ही ये फॉर्मूला आता है, इस फॉर्मूले में फंस जाते हैं कि कैसे लगाऊं, कैसे लगाऊं, कैसे लगाऊं। और स्पेशली जो आर्ट्स और कॉमर्स और साइंस, जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं, वो इन चीजों में ज्यादा फंसते हैं। दोस्तों ये फॉर्मूला ओनली आपको कंफ्यूज करने के लिए है। यदि आय व्यय की जब भी बात करें, जैसे आपको कहा है 1996 में 45%, 45% को क्या लिख सकते हो? 45% प्रॉफिट है, तो 45% को क्या 9/20 लिख सकते हो क्या? इसका मतलब ये दोस्तों 20 जो है वो खर्चा है, क्योंकि लाभ हमेशा खर्चे पे होता है। 9 आपका लाभ है, इसका मतलब आपको जो इनकम हुई वो 29 की हुई। ये बात सीखनी है और इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को ही यूज लेके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जो आपको नहीं करना है। जब भी प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें, प्रॉफिट हमेशा होगा खर्चे पर।
तो खर्चा हो गया नीचे वाली वैल्यू, नो लाभ, तो इनकम हो गई 29। क्या दिया है बोर्ड पर ध्यान दो, आपको कहा है खर्चा जो है वो 30 है, तो 30 वैल्यू है किसकी, 20 की, गुणा 29 की वैल्यू चाहिए, तो उस 87 को यदि 2 से डिवाइड करें तो 43.5 आंसर हो जाएगा। बोलो सारे स्टूडेंट्स कर पाएंगे क्या इसको? चलो तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पढ़ो, देखो इस क्वेश्चन को यदि मैं बात करूं तो रेगुलर 2018 2019 की सभी सीजीएल की एग्जाम्स में, चाहे सीएचएसएल की एग्जाम्स में, ये एसएससी की जितनी भी एग्जाम्स हो रही हैं, चाहे वो सीपीओ की हो, चाहे आप सीएचएसएल की हो, और चाहे आपकी सीजीएल की हो, और प्री और मेंस दोनों, ये क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों, जब आप प्रीवियस पेपर उठाएंगे तो हर एग्जाम में मिलेगा, हर पेपर में मिलेगा। जब भी क्रय मूल्य अधिक रखे और फिर डिस्काउंट दे तो आप लगा दो a प्लस बी ए बी बाई 100। जब भी क्रय मूल्य अधिक रखे और डिस्काउंट दे तो अधिक करना यानी प्लस का है, डिस्काउंट दिया तो माइनस का है, सोल्व कर लेंगे, 15 माइनस 23 बनेगा, माइनस का 8 आ रहा है, इसलिए कहेंगे 8% का लॉस हुआ। बोलो समझे क्या बात को? बात समझ पाए नहीं समझ पाए? आओ अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को कंफर्म मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट इसकी कैलकुलेशन में फंसते ही फंसते हैं, ये तो फिर भी छोटे नंबर है इसलिए बच सकते हो, पर बहुत सारे स्टूडेंट फंसते हैं। ध्यान दो, जब भी पूरे ग्रुप में दो पार्ट में बात करें तो सबसे पहले बोलो पूरे ग्रुप की औसत कितनी। तो ध्यान दो, 25 व्यक्तियों का औसत है 28, 25 व्यक्तियों का, 25 व्यक्तियों का तो औसत है 28, ठीक है। 25 वर्ष औसत वाले 5 और आ गए, इसका मतलब आदमियों का रेशियो है 5:1। ठीक है दोस्तों, तो पूछ रहा है पूरे समूह का औसत क्या होगा, पूरे ग्रुप का औसत क्या होगा। 25 आदमियों का औसत कितना था 28, 5 आदमियों का औसत कितना है 25, और ये रेशियो है 25 आदमी पहले थे 5 अब तो 5:1। ध्यान दो यहां जो डिफरेंस है कितना है 3, यहां जो डिफरेंस है उस 3 को 5:1 में बांट दो, यानी डिफरेंस जो है हमारे पास 3 वो 6 की वैल्यू है, और यहां से निकालो 1 की वैल्यू क्या होगी तो 0.5, यानी यहां से ये घटाने पर 0.5 आना चाहिए, तो 28 में से क्या घटाएं कि 0.5 आए, तो 27.5, तो 27.5 आपका आंसर। जिन स्टूडेंट को भी एलिगेशन में प्रॉब्लम आती है तो मैं जल्दी ही एक एलिगेशन पे 3 या 4 घंटे का एक वीडियो, या तो एक साथ या अलग अलग वीडियो बना के आप लोगों को देने वाला हूं, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। क्यों ऐसा क्यों करने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि लास्ट ईयर के जितने भी पेपर जो आप देखोगे एलिगेशन का क्वेश्चन आजकल आ रहा है। ये क्या कह रहा है, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन भी रेगुलर आ रहा है भाई, कह रहा है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 15 से, 20 से और 30 से, 3 अलग अलग स्पीड है जिनसे आपने दूरी तय की, और सारी दूरी बराबर है, तो आपको पता है जब भी दूरी बराबर करे तो आपको दूरी ऐसा नंबर जिसमें इनका भाग जाए वो मान लेते हैं। तो यहां टाइम लगेगा इसको 4 घंटे, इसको लगेंगे 3, इसको लगेंगे 2, तो टोटल दूरी हो गई 180, और टोटल टाइम हो गया 9। 180 में 9 का भाग दें तो स्पीड आ जाएगी 20, इसलिए 20 आपका आंसर। तो कैसा लगा आज का सेशन? जरूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा। ये दोस्तों मेरा अनअकैडमी पर टाइम टेबल है, सुबह 8 से 9:30, सुबह 8 से 9:30 फाउंडेशन बैच चल रहा है, शाम को 9 बजे जो मैं आपको बता रहा था ना फ्री क्लास है, वो फ्री क्लास है जिसमें हम अभी पढ़ रहे हैं दोस्तों ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री के अभी बहुत अच्छे सेशन कर भी चुके हैं अभी, बट और भी सेशन होंगे, तो आप अभी से ज्वाइन कर सकते हो और पुरानी क्लास देख सकते हो। तो ये दोस्तों 2020-21 की जितनी भी वैकेंसी हैं, यदि उसके लिए आप ज्वाइन करना चाहते हो फाउंडेशन बैच, तो अनअकैडमी प्लस पर आप ज्वाइन करना, और जब ज्वाइन करें या कहीं भी कुछ भी अनअकैडमी पे आप कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी ज्वाइन कर रहे हो, आरपीएससी ज्वाइन कर रहे हो, जब भी आप अनअकैडमी पे कुछ भी देख रहे हो, यदि आपको कहीं कोड मांग ले कि रेफरल कोड बनाओ या कुछ बताओ, तो वो कोड आपको जो यूज लेना है वो है नेरा 10, चाहे वो रेफरल कोड हो चाहे इनवाइट कोड हो, जहां भी कोड मांगे वो कोड फिक्स कर लो अपना। ठीक है, तो कैसा लगा आज का सेशन दोस्तों? कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, और प्रैक्टिस दोस्तों जरूर करनी है, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होगा, ये कन्फर्म याद रखना।
अपनी जिंदगी को ठोक ठोक के इतना आसान बनाना पड़ेगा आपको। ठोक ठोक के जो आसान बनता है, जिस दिन एक पहली सिलेक्शन की पोस्ट आ गई, उस दिन सब वाह वाह हो जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।